बुल्ला नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी एंड फोकस अपनी होस्ट शिप्रा के साथ। मैं हूं आप सबकी दोस्त शिप्रा शर्मा और हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल अनसीडीड टेरिटरीज ऑफ क्वांटलन, सिल्वरटूथ एंड मॉस्क्यूम नेशन। आप सभी के फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एज ऑल ऑफ़ यू आप हमें फीडबैक देते हैं, हमें रिस्पॉन्सेज देते हैं, तो फिजी एंड फोकस की टीम से आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, जो मंथ ऑफ मई है इट इज़ फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। वी ऑल नो कि जो फिज़िकल हेल्थ है उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मई का मंथ जो है वो मेंटल जो हेल्थ के नाम से जाना जाता है। और इस पर बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे बात करने के लिए हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इफ़ वी हैव एनी काइंड ऑफ ट्रबल, अगर हम किसी भी तरह से मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। जैसे डायबिटीज एक डिज़ीज़ है, ब्लड प्रेशर एक डिज़ीज़ है, इसी तरह मेंटल हेल्थ की जो भी है वो एक प्रॉब्लम है। अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ मंथ ऑफ मई जो है वो अल्जाइमर वॉक भी जो है वो होने जा रहा है, जो कि 29 ऑफ मई को सेंटिनियल पार्क जो बर्नबी में है, आप जाइए ज़रूर वहाँ और अपने आप को एजुकेट कीजिए अबाउट अल्जाइमर, दैट व्हाट इज़ अल्जाइमर। इसके बारे में एजुकेट होने के लिए आप 29 ऑफ मई को ज़रूर सेंटिनियल पार्क बर्नबी में जाएँ। And May 1st to May 8 is also known as Small Business Week. Businesses are very important. May 1 से जो May 8 तक है, they are known as Small Business Week. This is the time to support small businesses. ये वो time है जब हम छोटे businesses को support कर सकते हैं, अपनी community को support कर सकते हैं। चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हमें थैंक्स करना है हमारे स्पॉन्सर्स का। I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For astrology service, life horoscope and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan. Call Pandit Lakshminath Guruji 1604-849-4872, serving Alberta and BC. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते के भर की जो है न्यूज़ लेकर आए हैं विक प्रसाद जी। विक प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। प्लीज़ आप हमारे साथ न्यूज़ शेयर करें। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। लौतोका शहर के तुकानी स्ट्रीट पर एक बस की चपेट में आने से लुवुसी साइड के 62 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। घटना गुरुवार को 11:40 AM हुआ था। महिला रास्ते को क्रॉस कर रही थी जब एक बस उसे टक्कर मारा और उनके मृत्यु हो गई, यानी वो बस के नीचे चली गई। महिला को लोटक अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस 52 वर्षीय बस चालक से पूछताछ कर रही है। नसीनू में एक फार्मेसी के बाहर एक महिला पर हमला कर लूटपाट करने वाले एक टीनेजर को 2 साल 5 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। गंभीर डकैती के एक मामले और गिरफ्तारी का विरोध करने से एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया। अदालत को बताया गया कि 19 वर्षीय और 2 अन्य लोगों ने $290, एक मोबाइल फ़ोन, परफ्यूम और पर्स भी चुराया है, जिसमें महिला के गवर्नमेंट इशूड मेडिकल कार्ड्स, लाइसेंस, वोटर्स कार्ड और BSP कार्ड थे। सजा सुनाते हुए हाईकोर्ट जज जस्टिस घिहान कोलुट्रंगा ने कहा है कि टीनेजर द्वारा की गई सड़क पर लूटपाट जैसी गंभीर लूटने की काफ़ी हिंसा का सहारा लिया और इस परिस्थिति में एक असहाय महिला को शारीरिक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आगे कहा है कि उनका विचार था कि ये सज़ा को सस्पेंड करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और ना ही वो सस्पेंशन का कोई ठहराने के लिए किसी विशेष परिस्थिति पर ध्यान दे रहे हैं।
1 साल और 5 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद वो व्यक्ति पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। फिजी लोग गिरमिटियों के बारे में बहुत कम सीखते और कुछ बिल्कुल नहीं सीखते हैं। प्रधानमंत्री वोरेंगे बैनिमरामा का कहना है कि यह जानकर दुख होता है कि गिरमिटिया के बारे में ब्रूटल रियलिटी की जानकारी कम लोगों को पता है। बैनिमरामा कहते हैं कि इस कहानी को सभी को जानना चाहिए और इसे स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए जिस दिन से हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। बैनिमरामा का कहना है कि कॉलोनियल सरकार ने कभी भी गिरमिटियस को ना ही सम्मान मानव के रूप में स्वीकार किया है और ना ही फुल फिजियंस के रूप में स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह उनका देश था और सभी फिजियंस थे। उन्होंने कहा है कि गिरमिटियों ने स्कूलों की स्थापना की और व्यवसाय शुरू किया और उनके भोजन, त्यौहार और परंपराओं ने हमारे संस्कृति को ताने बानों को दृढ़ बनाया है। बैनिमरामा का कहना है कि रोटी और तरकारी जैसे गिरमिटियों द्वारा ही पेश किए गए थे। ये प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनिमरामा ने गिरमिट डे सेलिब्रेशन के अवसर पर कहा है। बैनिमरामा ने कहा है कि फिजी हमेशा इंडो फिजियंस के घर रहेगा, चाहे वे दिन दुनिया के किसी भी कोने में रहे। उधर फिजी लेबर पार्टी लीडर महेंद्र चौधरी ने 1879 में पहुंचे गिरमिटियों के पूर्वजों के धैर्य और तप को श्रद्धांजलि दी है। चौधरी कहते हैं कि गिरमिटियों ने चीनी के उत्पादन में खून, पसीना और आंसू बहाए जो सालों से फिजी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। वो कहते हैं कि गन्ना उद्योग वर्तमान अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है जिसमें लगभग 200,000 लोग कार्यरत है। उन्होंने आगे कहा है कि 1987 और 2000 के coup से हमारे समाज के दो प्रमुख रेसेस के बीच अधिक समझ और विश्वास बनाने की आवश्यकता को याद दिलाते हैं। चौधरी आगे कहते हैं कि coup के कारण राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम स्वरूप हमारे हजारों लोग अनवांटेड महसूस कर रहे हैं और जो घोर भेदभाव का सामना कर रहे हैं और इसी कारण उन्हें फिजी छोड़ दिया है। मई 14, 1987 में फिजी में पहला coup हुआ था जिसमें बहुत सारे घरों तथा बिजनेसों को जलाया गया और नष्ट कर दिया गया था। मई 14, 1987 में फिजी में पहला coup हुआ जिसमें बहुत सारे घरों को बिजनेसेस को जलाया गया था। रविवार सुबह वेरिया विलेज नेतसिरी के 3 किलोमीटर साउथ वेस्ट में आज सुबह या रविवार सुबह 3.94 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया था। एक्टिंग डायरेक्टर मिनरल रिसोर्सेज रेमन मोहम्मद का कहना है कि भूकंप की गहराई 6 किलोमीटर थी और यह एक इनलैंड घटना है। मोहम्मद कहते हैं कि चूंकि यह घटना ज़मीन के अंदर थी इसलिए इसे सुनामी की कोई भी खतरा नहीं है। लंबसा स्कूल का एक शिक्षक आज दोपहर एक छात्र को असोल्ट करने के आरोप में अदालत में पेश किया गया। लंबसा संगम प्राइमरी स्कूल के शिक्षक सुशील कुमार पर झापड़ मारने का एक आरोप है कि 3 मई को कुमार ने ये 7 स्टूडेंट के एक छात्र के चेहरे पर थप्पड़ मारकर उसके साथ गैर कानूनी तरीके से मारपीट की थी। घटना स्कूल के प्रेमिसेस में हुई है। कुमार को $500 का बॉन्ड और 2 जमानत का शर्त पर जमानत दी गई थी। कुमार का आदेश दिया गया था कि वह स्कूल में या कक्षा के दौरान बच्चों से कोई संपर्क ना करे। मजिस्ट्रेट लेवादी का कहना है कि स्कूल को उन कक्षाओं को रीअरेंज करना होगा जिनमें बच्चे शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह शिक्षक के संपर्क में नहीं आए। मामले को 8 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेलकूद की जगत से जानकारी। OFC चैंपियंस लीग नेशनल प्लेऑफ जून में होने जा रहा है जिसमें लोटोका और रेवा एक दूसरे से जीतने की कोशिश करेंगे। पहला मैच जून 17 को लोटोका के चर्चिल पार्क में पहला गेम होगा। रेवा और लोटोका में से जो जीतेगा वो न्यू कैलेडोनिया, सोलमन आइलैंड्स, वनुआतू, पापुआ न्यू गिनी, ताहिती और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी FC के विनर से भिड़ंत करेगा। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत इस सप्तांत सिर्फ एक ही मैच हुआ। लवंगा पार्क सिंगाटुका में ननरोंगा का भिड़ंत लोटोका से हुआ था। वर्ल्ड सीरीज रग्बी सेवन्स के अंतर्गत टुलूज और लंदन सेवन्स में जेरी तुआई भाग नहीं लेंगे। फिजी एयरवेज फिजियन सेवन्स हेड कोच बेन गोलिंग्स अपने टीम का नेम करते हुए कहा है कि ये प्लेयर्स टीम में शामिल होंगे जिसमें जोसुआ वक्रनबुली है, जोसुआ तालदालो है, एलिया दकनवाता है, तेविता नांगुनु है, सेमी कुनतानी, जेरमैया
Matana, Felipe Boyocaro, Waisia Nandungu, Napoleoni Bolada, Kamnilani Rasaku, Felipe Satoranga, Manueli Maisamoa, Vunivawa Nanduvalo है। डिजिटल फिजी फैक्ट आने वाले रविवार को होगा। तालिबुन तसीरी का भिड़ंत पहला मैच में नसीनु से होगा। नावुआ और नांदी के बीच में मैच 1 बजे होगा। सुबह और बाद 3 बजे खेलेंगे और उधर रेवा और लम्बासाका की मैच 5 PM होगा और ये होने जा रहा है ANZ स्टेडियम सुबह पे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई भी लोकल न्यूज़ है, आप हमारे साथ कुछ भी शेयर करना चाहते हैं जो आप फिजी एंड फोकस के चैनल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप विक को कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 604-306-6647। अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं, लीजिए सुनिए। देयर इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, झांझी प्रोडक्शन जो हैं, साथ ही साथ जे सानी एंड अरोड़ा इमिग्रेशन सर्विसेज। झांझी प्रोडक्शन, जे सानी एंड अरोड़ा इमिग्रेशन सर्विसेज प्रेजेंट्स कपिल शर्मा शो। हम सब के फेवरेट कपिल शर्मा शो जो हैं वो जो कपिल शर्मा शो के होस्ट हैं, उसका जो प्रोग्राम है इट इज़ कमिंग ऑन June 25 एट PNE Coliseum Vancouver, को प्रेजेंट्स बाय वेरका इंटरनेशनल फूड। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड। तो आप अपनी टिकट्स जल्दी से जल्दी बुक करवा लें। टिकट्स अवेलेबल आर at ticketleader.com. For more information, please call Sam Jhaji at 780-267-0046. I'll repeat the number, 780-267-0046. This is one more announcement. Canada USA ex-Khalsa student reunion. Canada USA ex-Khalsa students reunion is taking place on September 4, 2022 at Bollywood Banquet Hall in Surrey. Address is 201, unit number 201, 8166 128th Street in Surrey. If you like to help out and be on the committee, then give us a call at 604-537-5123. Ticket for these events are just $40. You can notice that this is just $40 and money raised will go to Khalsa College in BA Fiji Island. तो जो भी money raise होगी that will go to Khalsa College in BA Fiji Island. Then there is one more announcement. Vancouver Police Department is hosting Seniors Health and Safety Fair on June 8th from 10 until 4 PM. June 8th से June 10th तक जो है till 4 PM at Creekside Community Center located at 1 Athletes Way in Vancouver. This Seniors Fair will bring together health and wellness providers, seniors advocate and police to provide our seniors with information ranging from safety, identity, bracelet, etc. There are very important things जिसके लिए seniors को educate किया जाएगा. There will be some refreshments also. Lunch will be provided. For more information or registration, please call Detective Constable Rita Raj. तो आप रीटा राज को कॉल कर सकते हैं जिनका नंबर है 604-717-9123 और there is one more number 604-787-3356. अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई अनाउंसमेंट है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं fijiinfocus2021@gmail.com. fijiinfocus2021@gmail.com पर आप कोई भी अनाउंसमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. There's one more thing I have to share with you. Miss Fiji Canada is holding a food fundraiser. On the menu will be Thai chicken, halal curry with rice, and this is taking place on May 15 from 12 to 4 PM at 13425 81 Avenue, Surrey. For tickets and more information, please call Arvind at 778-918-4188 और आप शैनन को भी कॉल कर सकते हैं जिनका नंबर है 778-709-2853. Servings are only $10 each. One more announcement for you. 17th Annual Youth Talent Show 2020 on Saturday, May 28th at Khanna Banquet Hall. The address is 112547 1125 Street in Surrey. Tickets are only $30 per person. Tickets and more
इंफॉर्मेशन टिकट्स के लिए या ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल्स कर सकते हैं शैनन पमाल को। उनका नंबर है 778-709-2853. So now we have His Excellency Dr. Satyendra Prasad, Fiji Ambassador to Canada. So this is a good news to all of us that जो सत्येंद्र प्रसाद हैं उनका हम वेलकम करते हैं US से मैक्सिको एंड कैरिबन. हैव अ लुक. लोग जो यहाँ पर बसे हुए बहुत 2-3 साल से नहीं फीजी गए, प्लीज़ दिस इज़ द टाइम. जाइए अपने रिश्तेदार अपने देश से फिर से एक बार मिल लीजिए और घूम घाम के आइए और अच्छी तरह से हॉलिडे मनाइए. एक सेफ एनवायरनमेंट में अपने फैमिली को लेके जाइए, अपने फ्रेंड्स को लेके जाइए. एंगेजमेंट वगैरह हो या शादी वगैरह हो, जो भी आप देखें फीजी को ऐसा प्राइम डेस्टिनेशन. फ्लाइट्स इन एंड आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस पूरी तरह से नॉर्मल हो गया और वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल with our best of everything that we can offer. डॉक्टर साहब एक अनुरोध है व्यूअर्स की ओर से और मेरे ओर से भी. तो जैसे अभी फ़्लाइट हमें यहाँ से जाना पड़ता है, चाहे सैन फ्रांसिस्को चले जाओ, LA चले जाओ, फिर वहाँ से फिजी फ़्लाइट जाता है. ऐसा नहीं हो सकता कभी कि डायरेक्ट फ़्लाइट कनाडा से फिजी को जाए? इसके बारे में क्या रोशनी डालना चाहोगे? जी, थैंक यू वेरी मच. आपको मालूम होगा कि फिजी एयरवेज ने कुछ कोविड से 1 साल पहले और कुछ महीने पहले 2 787 एयरक्राफ्ट नया लाया था. जी, और उसका ख़ास मकसद था कि जो हमारा लॉन्ग रेंज मार्केट से जिसमें वैंकूवर भी हुआ और डैलस इन US भी हुआ, ये सब रेंज में आ गया था फॉर इफ़ेक्टिव फ्लाइट्स. तो अब कोविड के कारण थोड़ा वो सब प्लान थोड़ा और धीरे से होगा, लेकिन फिजी एयरवेज और सरकार का ये फुल कमिटमेंट है और ये आशा है कि रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में हम फिर से वैंकूवर का डायरेक्ट फ्लाइट को कर सकते हैं. अभी थोड़ा एयरलाइन का रिकवरी का समय देना चाहिए और वो मिल रहा है. टूरिज़्म तेज़ी से बढ़ रहा है. अगर कोई नया शॉक नहीं आया तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद 1-2 साल में फिर से हम ये प्लान को टेबल पे लाएंगे और इसको तो सरकार फोकस्ड है इस पे. हमें मालूम है कनाडा इज़ अ वेरी बिग मार्केट और यहाँ का टूरिस्ट मार्केट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कनाडा से जाते हैं फीजी वो शायद 3-4 हफ्ता फीजी में रहते हैं. जो ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं वो 1 हफ्ता में लौट वापस चले जाते हैं. तो ये ऐसा टूरिस्ट बहुत ठीक है इकोनॉमी के लिए. जी बिल्कुल. कई मैं बुजुर्गों से बात भी करता हूँ तो बोल रहे हैं कि हम फीजी जाना तो चाहते हैं, लेकिन जो 12 घंटा जाकर LA में बैठना पड़ता है, वहाँ पर जाकर वेट करना पड़ता है, फिर इतना LA एयरपोर्ट में चलना पड़ता है, इस कारण से हम नहीं जा रहे. तो मैं अगर अनुरोध करता हूँ फीजी सरकार से और आपसे डॉक्टर साहब कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे जो कैनेडियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा. मैं बिल्कुल आपका लिसनर्स का ये रिक्वेस्ट मैं फिजी एयरवेज को डायरेक्टली और मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन और प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्टली फिर से बताऊंगा और ये भी आश्वासन देता हूँ कि वो ऑलरेडी इस पे फोकस्ड है. वो सोचते हैं इसके बारे में और हम जो भी हो सके और जितना जल्द से जल्द हो सके इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे ये प्लान को. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. दर्शकों, आप देख रहे हैं फिजी एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस US डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद जी को आज हमारे साथ स्टूडियो में है. डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न मैं करना चाहूँगा आपसे कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं फिजी में, तो उस पर सरकार या लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन के लिए? जी, लॉस के नीचे इस साल जून 2-3 महीने बाद से जनवरी नेक्स्ट ईयर किसी समय इलेक्शंस हो सकता है. तो ये तो सरकार किसी समय कहेगा प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को कि वो पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दे और नया इलेक्शंस कॉल कर दे और नया डेट्स अनाउंस कर दे. मेरे ख्याल से कैंपेन्स शुरू हो चुके हैं. कैंपेन पीरियड शुरू हो चुका है जी. इलेक्शन डेट अभी नहीं अनाउंस हुआ, बट किसी समय हो सकता है. ये पहला बात. बहुत तेज़ी से वोटर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बहुत तेज़ी से, और कुछ काफ़ी एरियाज में फिजी में वोटर रजिस्ट्रेशन शायद कंप्लीट भी हो गया होगा. और मैं इस विज़िट में यहाँ पर वैंकूवर में कुछ जगह घूम के देख रहे हैं. ये हमारा
आपके लिसनर्स लोग और बहुत फिजियन कैनेडियंस लोग हमसे बताए कि वो रजिस्टर होना चाहते हैं जिसका पास वोटर कार्ड नहीं है जी। तो मैं ये गारंटी तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन मोस्ट लाइकली फिजी गवर्नमेंट यहाँ पर 2-3 ऑफिशियल्स भेजेंगे 1-2 हफ्ते के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स के लिए तो शायद 2-3 हफ्ते में ये हो जाएगा और वैंकूवर में किसी जगह पर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स हो जाएगा तो मैं आपका लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप जैसे 18 ईयर्स हो गए फिजी का पासपोर्ट है आपके पास और पहले नहीं वोट किए तो अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड जाके बना लीजिए और जो लोग के शायद वोटर कार्ड हरा गया होगा आप नया वोटर कार्ड बना लीजिए और जैसे आपका वोटर कार्ड बन जाएगा फिर इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा तो आप पोस्टल बैलेट को रिक्वेस्ट कीजिए पोस्टल बैलेट जैसे पहले हुआ था यहाँ कुछ 15-20 हज़ार लोग यहाँ से वोट किए थे जी और फिर से वही सिस्टम फॉलो करेंगे जी। तो अब इलेक्शन चल रहा है और सभी पार्टी अपना अपना विचार पेश कर रहा है और फिजी का रिकवरी भी एक तरह से चल गया फिजी जैसे खुल गया है उसमें रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है मीटिंग्स वगैरह या पीपल को यहाँ से वहाँ जाने का तो हम एक्सपेक्ट करते कि बहुत सक्सेसफुल इलेक्शन होगा एक बार फिर से और बहुत प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड इलेक्शंस होगा और हमारे जो कैनेडियन फिजियंस है वो पार्टिसिपेट करेंगे पूरी जोश से। डॉक्टर साहब अंतिम सवाल मैं करूंगा आपसे इलेक्शन की बात हुई तो जो फिजी फर्स्ट सरकार अभी जो पावर में है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे अपने सरकार के बारे में? आपको तो मालूम है मैं तो पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो सोशल मीडिया वगैरह पे मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। हम यही आशा देते हैं सभी को कि इलेक्शन का प्रिपरेशन बहुत एडवांस्ड है और सभी पार्टी जितना पार्टी रजिस्टर्ड है वो सब प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ का मैनिफेस्टो शायद निकल गया है, कुछ कैंडिडेट भी अनाउंस कर रहे हैं और जैसे ही डेट ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तो हम देखेंगे कि फुल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएगा और कैंपेन और हाइप अप हो जाएगा और लोगों को एक समय मिलेगा कि वो देखे ये सरकार जो है वो क्या क्या पॉलिसी पे बातें कर रहा, क्या क्या मुद्दे पे बात कर रहा और कैसे डिलीवर किया पहले इकोनॉमिक रिकवरी वगैरह और जो अदर पार्टीज है वो क्या क्या कह रहा है और क्या क्या पॉलिसीज आगे रख रहा है और ये सब सोच विचार के अपने अच्छी तरह से अपना मत और अपना वोट डालिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े थे और ये यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर चुके हैं। फिजी हाई कमिश्नर टू कनाडा है। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो डॉक्टर साहब जाने से पहले आप बतलाना चाहोगे कुछ अंतिम शब्द अगर किसी को आपसे या किसी को संपर्क करना है किसी प्रश्न को लेकर तो वो कैसे आपको संपर्क कर सकते हैं? तो आप एक बार तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुझे ये अवसर देने के लिए। सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार और आप जा सकते हो फिजी एम्बेसी वेबसाइट जो हमारे वाशिंगटन में है और उसमें हमारा ईमेल एड्रेस और फ़ोन कॉन्टेक्ट्स वगैरह है और जो भी इश्यू है आप रीच आउट करें वहाँ पर ईमेल फ़ोन नंबर या पासपोर्ट रिन्यूअल या नया पासपोर्ट या किसी प्रॉब्लम में हमारे लोग फंसे हुए या इन्वेस्टर्स वगैरह हमसे जो भी हो सकेगा हम मदद करेंगे और विल रीच आउट टू यू कनेक्ट यू टू द रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट और इन दिस अगले 1-2 दिन में यहाँ पर मैं ये भी आशा करता हूँ कि जितना लोग से हो सके मैं मिलेंगे और बातें करेंगे और सुनेंगे कि वो क्या उनका क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर कनाडा में या क्या करना चाहते हैं। वेबसाइट एड्रेस शायद अगर आप बताना चाहोगे टीवी पे तो अगर आपको याद हो तो www.fijiembassywashington.com और मैं शायद आपको ईमेल पे लिख के दे दूंगा तो अगर अपने स्क्रीन पे नीचे हम छोड़ देंगे। जी थैंक यू वेरी मच। सत्येंद्र प्रसाद @fijiprun.org FijiPRUN.org। जी
दोस्तों साथियों, ये थे डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद जी। बहुत ही सुंदर तरीके से फिजी के बारे में, एम्बेसी के बारे में, अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम्स हो आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से वेबसाइट एड्रेस बता देना डॉक्टर साहब। www.fijiembassy.com fijiwashingtonembassy.com। तो आप संपर्क कर सकते हैं उन्हें और ईमेल कर सकते हैं, आपको वापस कॉल आएगा या आप जो सब प्रश्न है आपका। धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए विक प्रसाद को और डॉक्टर सत्येंद्र को यहीं पर दीजिए, सत्येंद्र प्रसाद जी को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद जी। विक प्रसाद, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। Thank you, Dr. Satyendra Prasad ji, for your time and really enjoyed meeting with Fijian community. हमारे पास इतना ही समय था। अब हम आप सभी को से विदाई लेते हैं और जाने से पहले आपको यही कहेंगे कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड इट इज़ वेरी गुड कि अब हम कोविड से बाहर आ चुके हैं। वी आर अगेन डूइंग सम इवेंट्स, सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो हम आशा करते हैं कि आप अपना ध्यान रखेंगे, बहुत खुश रहेंगे और हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें। और इस शो को जो फिजियन फोकस को है, इसको आप देख सकते हैं संडेज़ को 4 PM और कैलगरी में 5 PM चैनल 10 पर। सो फिजियन फोकस एयर्स ऑन ट्यूसडे एट 10 PM इन BC और कैलगरी में 11 PM, एंड इसको रिपीट होता है 4 PM ऑन संडे इन BC एंड कैलगरी एट 5 PM। सो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं कमीलो को। उनका नंबर है 604-537-5123। सो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।